Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, I am going to provide you the solution of chapter Safe at Last 1. So let's get started. Question number 1. What were the three friends doing when they heard shouting from the village? गांव की ओर से जब उन्होंने शोर सुना, शाउटिंग सुना, तो वो तीनों दोस्त क्या कर रहे थे? The three friends, Dhanai, Bubul and Jonti, were fishing when they heard shouting from the village. वो तीनों दोस्त धनाई, बुबुल और जॉन्ती फिशिंग कर रहे थे यानी मछली पकड़ रहे थे जब उन्होंने गांव की ओर से शोर सुना. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द डॉग बार्किंग एट? वो डॉग किसके ऊपर भौंक रहा था? आंसर. द डॉग वॉज बार्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बुशेस एट अ डियर. वो डॉग बुशेस की डायरेक्शन में दिशा में भौंक रहा था डियर के ऊपर यानी हिरन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3. वाई वॉज द डियर हाइडिंग इन द बुशेस? जो डियर था वो बुशेस में झाड़ियों में क्यों छुप रहा था? आंसर. द डियर वॉज हाइडिंग इन द बुशेस बिकॉज द विलेजर्स वर हंटिंग इट. वो डियर वो हिरन झाड़ियों में छुप रहा था क्योंकि विलेजर्स उसका शिकार कर रहे थे. इट हिड देयर टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम द विलेजर्स. और उसने खुद को छुपा लिया गाँव वालों से खुद को बचाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पिक्ड अप द डियर फ्रॉम द बुशेस? किसने झाड़ियों में से हिरन को उठाया? आंसर. धनाई पिक्ड अप द डियर फ्रॉम द बुशेस. धनाई ने झाड़ियों में से हिरन को उठाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज नालिया अनहैप्पी? नालिया दुखी क्यों था या नाखुश क्यों था? आंसर. नालिया वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिम फॉर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ग्रुप टू अर्ली. नालिया नाखुश था क्योंकि उसको ग्रुप से अलग बहुत जल्दी अलग कर दिए जाने की शिकायत थी. इट वॉज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट द विलेज स्क्वायर. और ये गांव के चौराहे पर किए जाने वाले डिस्कशन का मेन टॉपिक था. बिकॉज द विलेजर्स बिलीव्ड दैट दे हैड लॉस्ट द डियर बिकॉज ऑफ नालियाज प्लंडर. क्योंकि गांव वाले ये मान रहे थे कि नालिया की गलती की वजह से उन्होंने हिरन को खो दिया है. हु रिवील्ड दैट द डियर वॉज इन धनाईज हाउस? किसने बताया कि डियर धनाई के घर में था? अ यंग बॉय हु हैड सीन धनाई कैरी द डियर इनटू हिज हाउस. एक छोटा बच्चा जिसने धनाई को अपने घर में डियर को ले जाते हुए देखा था, टोल्ड एवरीवन दैट, सबको बता दिया कि द डियर वॉज इन धनाईज हाउस, कि जो डियर है वो धनाई के घर में था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू स्टे क्वाइट? तीनों दोस्तों ने क्यों डिसाइड किया कि वो शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? आंसर. द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टे क्वाइट बिकॉज दे न्यू दैट द विलेजर्स वर इन एंग्री मूड. तीनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि वो शांत रहेंगे क्योंकि वो जानते थे कि जो गांव वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले मूड में हैं. एंड इफ़ दे सेड द ट्रूथ, और अगर उन्होंने सच कहा, देयर वॉज नो वे टू सेव द डियर फ्रॉम द विलेजर्स, फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा उस डियर को गांव वालों से बचाने का. ऑन दी अदर हैंड्स, और दूसरी तरफ, इफ़ दे टोल्ड अ लाई, और अगर उन्होंने झूठ कहा, एंड वर डिस्कवर्ड लेटर, और वो पकड़े गए बाद में, दे वुड लैंड अप इन ट्रबल, फिर वो एक मुसीबत में फंस सकते हैं. Let's solve the comprehension of this chapter now. Exercise A. Read these lines and answer the questions. इन लाइन्स के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, वो आपने आंसर करना है. फर्स्ट लाइन आपकी कही गई है, इट कुडंट हैव गॉन वेरी फार, इट मस्ट बी हाइडिंग समवेयर नियर बाई. इस लाइन के बिहाफ पे पूछा गया है, हु सेड दीज वर्ड्स? किसने कहा है ये शब्द? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज इट रेफर टू? यानी कि जो इट है ये किस चीज़ के लिए रेफर किया गया है? और थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड दे थिंक दैट इट वुड बी नियर बाई? और उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो नियर बाई होगा यानी आसपास ही होगा? फर्स्ट का आंसर है, नालिया सेड दीज वर्ड्स, नालिया ने ये शब्द कहे थे. सेकंड है, इट रेफर्स टू डियर, यानी कि जो इट वर्ड था ये डियर के लिए रेफर किया गया था. दे सेड द डियर कुडंट हैव गॉन टू फार बिकॉज, उन्होंने कहा कि हिरन बहुत दूर नहीं गया होगा क्योंकि द डियर हैड ऑलरेडी स्पेंट ऑल इट्स एनर्जी ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम द विलेजर्स. क्योंकि डियर ने अपनी सारी एनर्जी लगभग ख़त्म कर दी थी खुद को गांव वालों से बचाने के लिए. सिंस इट वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, द विलेजर्स फेल्ट दैट इट कुड नॉट हैव गॉन वेरी फार. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था यानी कि बहुत ही ज़्यादा थक गया था, उसके अंदर की सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, द विलेजर्स, उनको लगता है गांव वालों को, वो फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया होगा. नेक्स्ट लाइन आपको दिया गया है, आई अलाउ यू टू सर्च द हाउस. इस लाइन के बिहाफ पे पूछा गया है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम? किसने ये शब्द कहे थे और किससे? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द लिसनर लुकिंग फॉर?
जो लिसनर था यानी इस लाइन को सुनने वाला जो था वो क्या ढूंढ रहा था, ये किस चीज़ के लिए वो तलाश ले रहा था। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दिस, और उसके बाद जस्ट क्या हुआ। आंसर, धनाई's फादर द महाउत सेड दीज वर्ड्स टू नालिया, यानी धनाई के फादर जो कि एक महाउत थे, उन्होंने ये शब्द नालिया से कहे। नालिया वॉज लुकिंग फॉर अ डियर, सेकंड का आंसर है नालिया डियर की तलाशी कर रहा था या डियर को ढूंढ रहा था। थर्ड का आंसर है इमीडिएटली आफ्टर दिस, और इसके तुरंत बाद ही नालिया लेड हिज मैन टू द महाउट्स कॉटेज, नालिया अपने आदमियों को लेकर महाउत के कॉटेज में घर में चला गया। द एंटायर विलेज सेम टू फॉलो दैम इन टू द कंपाउंड, और पूरा का पूरा गाँव जो है उनके पीछे पीछे कंपाउंड तक ढूंढने के लिए उसके पीछे आ गया, यानी नालिया के पीछे। एक्सरसाइज बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट मेथड डिड द बॉयज़ यूज़ वाइल फिशिंग, कौन सा मेथड, कौन सा तरीका उन लड़कों ने फिशिंग के लिए यूज़ किया था, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया था। आंसर, द बॉयज़ यूज्ड अ सिंपल बट इफेक्टिव मेथड वाइल फिशिंग, लड़कों ने बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा कामगर यानी इफेक्टिव मेथड फिशिंग के लिए यूज़ किया था। इन अ बैरियर दैट दे कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ नैरो पॉइंट ऑफ द स्ट्रीम, यानी नदी के संकरे पॉइंट पर, नैरो का मतलब हो गया बहुत ही संकरा, यहाँ पे थोड़ा कम जगह हो, और पॉइंट का मतलब बिंदु, स्ट्रीम का मतलब नदी, तो नदी के उस पॉइंट पर इन लोगों ने एक बैरियर कंस्ट्रक्ट किया था। बेसिकली बैरियर का मतलब हो गया अवरोध, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जब आप कोई बाधा बनाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड बैरियर। They left a small opening through which the water could flow, और उन्हें उसमें से एक छोटा सा ओपनिंग, छोटा सा खुला हिस्सा छोड़ दिया था जिसमें से पानी बह सकता था। A bamboo mesh placed at the opening at this opening trapped all the fish swimming downstream, और उन्होंने उसमें जो जगह उन्होंने छोड़ी हुई थी उसमें बैम्बू मैश यानी कि बांस का जो जाला है, बांस से बनाया हुआ एक जाला उन्होंने वहाँ पर रख दिया, प्लेस कर दिया ओपनिंग जगह पे, ताकि उसमें से पानी तो बह जाए लेकिन जो बहने वाली मछलियाँ हैं उसमें ट्रैप हो जाए, फंस जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द बॉयज़ फॉरगेट अबाउट फिशिंग, लड़कों को किस चीज़ ने फिशिंग करने पर को भुलवा दिया, यानी कि किस चीज़ की वजह से लड़के मछली पकड़ना भूल गए थे। आंसर, While the boys took a short break from the fishing, they heard noises from the direction of the village. जब लड़कों ने फिशिंग से कुछ ब्रेक लिया तो उन्हें गांव की दिशा से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। This made them forget about the fishing and listen carefully. और इस चीज़ की वजह से वो मछली पकड़ना भूल ही गए और वो बहुत ध्यान से उसे सुनने लगे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द थ्री फ्रेंड्स गो टू धनाई's हाउस, वो तीनों दोस्त धनाई के घर कैसे गए। आंसर, द बॉयज़ टुक अ शॉर्टकट थ्रू द डेजर्टेड बैकयार्ड ऑफ अनदर हाउस, लड़कों ने एक शॉर्टकट लिया दूसरे घर की पीछे के साइड से, जो थोड़ा सुनसान वाली जगह थी वहाँ से एक शॉर्टकट लिया। यहाँ पर आपने दे की जगह लिखना है द बॉयज़ या फिर द थ्री फ्रेंड्स, ठीक है। सो द बॉयज़ टुक अ शॉर्टकट थ्रू द डेजर्टेड बैकयार्ड ऑफ अनदर हाउस, क्लाइम्ड ओवर अ लो फेंस एंड एंटर्ड द बैकयार्ड ऑफ धनाई's हाउस, और फिर वो उन्होंने क्या किया, जो लो फेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, जिससे घर के पीछे जो थोड़ा सा गार्डन टाइप का एरिया होता है जिसमें लकड़ी का एक बाड़ा सा बना दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं फेंस, ठीक है। तो जो फेंस था वो काफ़ी लो था, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, तो उस फेंस को उन्होंने चढ़ करके पार कर लिया और धनाई के घर पीछे की साइड से उन्होंने एंटर किया, यानी बैकयार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द बॉयज़ हाइड द डियर, लड़कों ने हिरन को कहाँ छुपाया था, वाई, क्यों। आंसर, द बॉयज़ हिड द डियर इन धनाई's हाउस इन हिज बेडरूम, लड़कों ने हिरन को धनाई के घर में उसके बेडरूम में छुपा दिया, बिकॉज इट वॉज द नियरेस्ट फ्रॉम वेयर दे फाउंड द डियर, क्योंकि जहाँ उनको वो हिरन मिला था वहाँ से वो जगह काफ़ी करीब था या बहुत पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस डिड द थ्री फ्रेंड्स टेक टू अवॉइड एनी सस्पिशन, उन तीनों दोस्तों ने क्या सावधानी बरती किसी के भी शक को दूर करने के लिए या अवॉइड करने के लिए। आंसर, द थ्री फ्रेंड्स लुकिंग इनोसेंट मर्ज्ड अननोटिस्ड इनटू द क्राउड, वो तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिख रहे थे, मासूम बनकर जो क्राउड था, भीड़ था, उसमें बिना किसी की नज़र में आए मर्ज हो गए, यानी कि जुड़ गए। टू अवॉइड एनी सस्पिशन, और किसी भी शक को दूर रखने के लिए दे इवन आस्क्ड अदर यंगस्टर्स, उन्होंने बाकी जो छोटे लोग थे, छोटे बच्चे थे, उनसे पूछना शुरू कर दिया व्हाट द मैटर वॉज, क्या बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड नालिया इंसिस्ट ऑन सर्चिंग धनाई's हाउस, नालिया ने धनाई के घर की तलाशी लेने के बात पर जोर क्यों दिया। आंसर,
नालिया इंसिस्टेड ऑन सर्चिंग धनाईज हाउस। नालिया ने धनाई के घर की तलाशी लेने पर बल इसलिए दिया क्योंकि इट वुड डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स फ्रॉम नालियाज मिस्टेक, क्योंकि इससे जो गांव वालों का अटेंशन था नालिया की मिस्टेक पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो नालिया हैड टू टेक रिवेंज फ्रॉम धनाई एंड हिज फादर, और इसके अलावा नालिया को धनाई और उसके फादर से बदला भी लेना था। एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन, Dhanai and his friends risked upsetting the villagers to have the deer. Do you think they were right in doing so? Give reasons for your answer. Answer could be yes. Dhanai and his friends were right in risking the displeasure of the villagers to save the deer. They were kind-hearted and wanted to save the deer from the villagers. They thought that it was wrong and cruel to hurt animals. They were also probably aware of environmental issues and knew that hunting wildlife is banned and punishable. They were not afraid for themselves but for the deer's safety. In order to fulfill their aim, they made great efforts and even risked the displeasure of the villagers. However, they should have told their parents about it and sought their help too. Now let's come to the vocabulary part. The word sight means the ability to see and sight means a place where something is located. यहाँ पर ये जो साइट दिख रहा है आपको SIGHT, इसका मतलब है एक क्षमता देखने की, ठीक है। और दूसरा ये जो साइट है SITE, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ लोकेट हो, कोई बिल्डिंग, कोई भी जगह, ठीक है। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। बोथ द वर्ड्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, दोनों वर्ड्स सेम प्रोनाउंसिएशन रखते हैं। वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, यानी कि जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, ऐसे वर्ड्स, एंड हैव डिफरेंट मीनिंग, जिनकी मीनिंग लेकिन डिफरेंट हो, हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन आर कॉल्ड होमोफोन्स, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम हो तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि साइट और साइट बोलने में सेम है, लेकिन इसका भी मतलब अलग है, इसका भी मतलब अलग है, इसकी स्पेलिंग भी अलग है, इसकी स्पेलिंग भी अलग है। तो जब दो वर्ड्स बोलने में सेम है लेकिन दिखने में यानी कि स्पेलिंग में और मीनिंग दोनों चीज़ों में अगर अलग अलग हैं तो फिर ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है होमोफोन्स कौन से वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज डी बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको दो होमोफोन्स हैं, इसमें से करेक्ट वाला जो वर्ड है जिसका सेंस यहाँ पर फिट बैठ रहा है वो आपने लिखना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा कोर्स और सेकंड में भी कोर्स, ठीक है। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेक्स्ट है, देयर वर मार्क्स ऑफ लाइन्स डैश ऑन द ग्राउंड, यानी कि लॉइन के पंजे की बात हो रही है तो यहाँ पर आप लगाएंगे पॉज, ठीक है। और सेकंड है, नीता बिगेन हर स्पीच आफ्टर अ स्लाइट पॉज। यहाँ पे पॉज का मतलब है रुकना। जैसे आप जब कोई गेम खेलते हो तो वहाँ पर रिज्यूम और पॉज का ऑप्शन आता है, यानी पॉज मतलब रुक जाना, और यहाँ पे पॉज का मतलब है पंजे। तो आपने देखा कि दोनों की स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। सुनीता डैश हेल्प फ्रॉम हर सिस्टर टू सॉल्व द पजल। सुनीता को अपनी सिस्टर की हेल्प चाहिए पजल सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर हेल्प लेनी है उसको, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है सॉर्ट। और सेकंड है, प्लीज़ सॉर्ट द बुक्स इन द कबर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो इस सॉर्ट का मतलब हो गया व्यवस्थित तरीके से रखना। तो आपने देखा दोनों की मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल सेम। फोर्थ में भी देखिए, शिखा माइट डैश अ फ्यू आइटम्स ऑफ स्टेशनरी फॉर द प्रोजेक्ट। उसको कुछ प्रोजेक्ट स्टेशनरी की नीड है, स्टेशनरी आइटम्स की नीड है, यानी ज़रूरत है, ठीक है। मोहन विल नीड द डो इन द इवनिंग। मोहन शाम को आटा मारेगा। यहाँ पर डो का मतलब होता है जो गुंधा हुआ आटा होता है, और नीड का मतलब होता है जब आप उसको मार रहे होते हैं, गूंथ रहे होते हो, ठीक है। तो नीड का मतलब होता है आटा गूंथना। नेक्स्ट है, माया वॉज बोर्ड एज शी हैड स्टेड इंडोर्स द होल डे। क्योंकि वो पूरे दिन घर के अंदर रहती है इसलिए वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। बोर का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा बोरियत फील करते हो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, प्रभा विल बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम कालका। प्रभा जो है कालका से ट्रेन क्या करेगी, चढ़ेगी। ट्रेन पर चढ़ने को बोलते हैं बोर्ड, ठीक है। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस इस चैप्टर के आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।